अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताएंगे जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद है, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर, साइंस, सब कुछ कुरान पाक के पीछे है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक को इस ज़मीन पर उतारा तो इस कायनात के सारे मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल पा लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मसला उलझ गया। तो देखिए कि किस तरह से उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने एक चुटकी में सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर्स ही नहीं, वहाँ खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और सारे के सारे मुसलमान हो गए। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। उस हॉस्पिटल का ये निज़ाम था, मतलब कि ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसके माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उस रोज़ हुआ ये कि जो नर्स वहाँ पर काम कर रही थी वो जल्दबाजी में थी और बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो पा रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि यह मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका सूझ नहीं रहा था, इसीलिए वो पास में ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझेगा। ये सुनकर इराक का वो डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपके इस मसले का हल भी ज़रूर बताऊँगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। दोस्तों, उसके बाद वो इराक का डॉक्टर बड़े बड़े आलिमों से मिला और इस मसले का जिक्र किया कि अब वही बताए कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन आलिमों ने डॉक्टर की वो बात सुनी और कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है, और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है, और उस आयत का तर्जुमा ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से 2 गुना ज़्यादा होगा। और साथ में उन आलिमों ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाक़या भी बयान किया। उन आलिमों ने बताया कि एक मरतबा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफ़ी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो एक औरत को लड़की। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। इस वजह से उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज़्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को सुना और उसके बाद फरमाया कि तुम अपना दूध छातियों से निकाल कर मेरे पास एक बर्तन में लाओ। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरतें गई और अपना अपना दूध निकाल कर आई। आप हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उनका वज़न किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना पाया गया। तो ये देखकर आपने फरमाया, जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वज़नी है, लड़का उसी औरत का है। ये फैसला सुनकर लोगों ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने ये मसला चुटकियों में कैसे हल किया। तो आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज़ में फजीलत दी, यहाँ तक कि गिज़ा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत की निस्बत 2 गुनी होती है। बस इसी हकीकत के पेश नज़र मैंने सोचा
कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही बेटे की माँ होगी, और वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिमों की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इसी आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। और इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनको तोला जाए। जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है, और उसमें विटामिन ग्लूकोज की मात्रा भी पहले औरत के मुकाबले 2 गुनी पाई गई। तो दोस्तों, अब यह साबित हो चुका था कि लड़की की माँ कौन है और लड़के की माँ कौन है, यानी अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। इराक के उस डॉक्टर ने उन अमेरिकी डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहाँ तक कि गिज़ा में भी। दोस्तों, ये देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ये समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर्स कुरान पाक के पीछे है, यानी कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब दोस्तों, वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिलों में कुछ चल रहा था, जिसके लिए वो उस बच्चे और उसके बाप का DNA टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का DNA टेस्ट किया, और उसकी जो रिपोर्ट आई वो देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का DNA सेम था, और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही हुआ। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको यही बताने वाले थे, कुरान का करिश्मा। तो प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर मुसलमान तक शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।